Hello students, good morning to all of you. 10th क्लास में चैप्टर प्रोबेबिलिटी में एक एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला क्वेश्चन कई बच्चों को काफ़ी दिक्कत करता है कि इसमें काउंट करने में दिक्कतें आती हैं कि कौन सा एटलीस्ट के लिए कौन सा काउंट करना होगा, एटमोस्ट में कौन सा छोड़ना होगा। तो इसके लिए ये क्वेश्चन लिया है। पहले क्वेश्चन को देख लें। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट टू हेड्स, एट मोस्ट थ्री हेड्स। ये मैंने 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं और क्वेश्चन में आपका एक्सपेरिमेंट क्या है। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कॉइन को 3 बार टॉस करना है और इनकी आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। तो इन 4 एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे आप इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। आप ये जानते हो कि कॉइन को हम यदि एक बार टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस में 2 की पावर 1 यानी 2 रिजल्ट्स आएंगे टोटल। यदि 2 बार टॉस करना है तो 2 की पावर 2 यानी 4 रिजल्ट्स आएंगे टोटल। और यदि 3 बार टॉस करने के लिए बोला, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, तो टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। आप इनको बना भी सकते हो। ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और ट्रिपल टी। यदि किसी को ये बनाने में भी दिक्कत हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कॉइन को एक बार टॉस किया, एक बार टॉस करने पर 2 की पावर 1 यानी 2 रिजल्ट्स आएंगे। आपको हेड भी मिल सकता है और टेल भी मिल सकता है। कितने आउटकम्स आए? 2 आए। यदि आप 2 बार उछालना चाहते हो तो टोटल रिजल्ट्स बनेंगे बच्चों आपके 2 की पावर 2 यानी 4 रिजल्ट्स आपको बनाने हैं। तो आप इसको 2 टुकड़ों में बांट दें। 2 तो एच के बना दो और 2 बना दो टी के। ओके, 2 एच के बनाने हैं तो इन 2 में एक बार एच लगा दें, एक बार टी लगा दें। तो रिजल्ट क्या बन गया बच्चों? एक बार एच लगा दिया और एक बार टी लगा दिया। 2 बनाने हैं टी के, 2 बनाने हैं एच के, 2 बनाने हैं टी के, क्योंकि टोटल कितने बनाने हैं? 4। अब ये जो नीचे वाले 2 टी हैं, इनमें भी एक के लिए एच लगा दो और एक के लिए आप टी लगा दो। तो आपके 4 रिजल्ट्स ये बन जाएंगे। यदि कॉइन को आपको 3 बार टॉस करना है, 3 टाइम्स, तो 3 बार टॉस करने के लिए आप 2 की पावर 3 यानी 8 आउटकम्स बनाओगे। ठीक है। अब 8 आउटकम्स टोटल बनाने हैं तो 4 तो बनाने पड़ेंगे आपको किसके? एच के। और 4 किसके बनाने हैं? टी के। ठीक है। जो 4 एच वाले हैं उनमें आपको प्रीवियस वाले जोड़ने हैं। तो इस एच के साथ में ये जोड़ दो, इस एच के साथ में ये जोड़ दो, इस एच के साथ में ये टी एच जोड़ दो, इस एच के साथ में ये टी टी जोड़ दो। तो देखो ट्रिपल एच बना। एच टी इसमें जोड़ दोगे तो एच एच टी बना। ये इसमें टी एच मिला दो, ये इसमें टी टी मिला दो। ठीक है। ऐसे ही 4 टी वाले बनाने हैं तो आप क्या करोगे? एच एच जोड़ दिया, फिर एच टी जोड़ दिया, फिर टी एच जोड़ दिया, फिर टी टी जोड़ दिया। तो टोटल देखो बच्चों कितने बन गए? आपके 8 आउटकम्स बन गए। यदि आपको 4 बार उछालना है तो 2 की पावर 4 यानी टोटल बनेंगे 16। 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रिजल्ट कितने आएंगे? 16। तो आपको 8 तो बनाने पड़ेंगे किसके? एच के। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तो बनाने हैं किसके? एच के। और 8 ही बनाने पड़ेंगे आपको टी के। अब ये देखो 8 जो बने हैं वो 8 आप ये वाले इनके आगे लगा दोगे और इन 8 टी में भी आप क्या करोगे? ये 8 लगा दोगे। तो टोटल आपके रिजल्ट बच्चों कितने बन जाएंगे? 16। तो इस तरीके से आपको ये एक सैंपल स्पेस बनाना होता है। तो 2 की पावर 3 यानी 8 आउटकम्स आएंगे आपके 3 बार टॉस करने से, और मैंने ये 8 के 8 आउटकम्स करली ब्रैकेट में रख दिए हैं। अब देखो क्वेश्चन है आपके 4 टाइप के।
पहला क्वेश्चन है एटलीस्ट वन हेड, आपको कम से कम एक हेड चाहिए। तो इसको मैंने इवेंट ले लिया, लेट इवेंट E1 इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अब देखो ये वर्ड है एटलीस्ट का, एटलीस्ट वन हेड यानी कम से कम एक हेड चाहिए, कम से कम एक हेड की ज़रूरत है। ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, कम से कम एक हेड तो मिलना ही चाहिए। तो देखो इसमें कौन कौन से काउंट करोगे आप इन 8 में से। कम एक हेड की डिमांड है, ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इसमें मिले, इसमें तो 3 मिल रहे हैं, अच्छी बात है। हमें ज़रूरत कितनी थी, कम से कम एक की तो थी ही, 2 और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये काउंट करोगे, ये भी काउंट करोगे क्योंकि कम से कम एक की डिमांड थी, इसमें 2 मिल रहे हैं, अच्छी बात है। ये भी काउंट करोगे, इसमें 2 मिल रहे हैं, अच्छी बात है। इसमें कम से कम एक मिल रहा है तो ये भी काउंट करोगे। इसमें 2 मिल रहे हैं, ये भी काउंट करोगे। इसमें कम से कम एक मिल रहा है, काउंट करोगे। इसमें कम से कम एक मिल रहा है, काउंट करोगे। लेकिन ये काउंट नहीं करोगे क्योंकि इसमें कम से कम एक हेड की डिमांड थी, एटलीस्ट वन हेड। कम से कम एक हेड तो मिलना ही चाहिए था, इसमें कम से कम एक हेड नहीं मिल रहा है, सारे के सारे टी हैं। तो इसका मतलब ये काउंट नहीं करोगे। तो आप कितने काउंट करोगे फिर, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट E1 इज 7। इसको डिनोट कर दिया किससे, स्मॉल m से। ये आउटकम्स आप फेवरेबल आउटकम्स में काउंट करोगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों, 8। तो इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, स्मॉल m अपॉन n। m मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने, 7, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, 8। तो 7 अपॉन 8 क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। अब बात करते हैं सेकंड इवेंट की। जो सेकंड क्वेश्चन था वो था आपका एट मोस्ट वन टेल, ज़्यादा से ज़्यादा वन टेल। तो इससे पहले एक बात आप समझ लें कि एटलीस्ट एटमोस्ट का एक तरीका ये हो सकता है याद करने का या समझने का। जैसे एक एग्ज़ाम है और उसमें पास होने के लिए कम से कम 13 नंबर चाहिए, एटलीस्ट 13 मार्क्स चाहिए, और पेपर आपका 80 मार्क्स का है। तो एटमोस्ट उसमें कितने मार्क्स आप हासिल कर सकते हो, 80 मार्क्स आप हासिल कर सकते हो। पास होने के लिए कम से कम कितने चाहिए, 13, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने हासिल कर सकते हो, 80 हासिल कर सकते हो। तो जब भी ये 2 वर्ड आएँ तो ये डायग्राम या ये पिक्चर आपके माइंड में आ जानी चाहिए। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, एटमोस्ट वर्ड आता है तो आप एटमोस्ट कितने मार्क्स हासिल कर सकते हो, 80। 79 भी मार्क्स आ सकते हैं, 68 भी आ सकते हैं, 50 मार्क्स भी आ सकते हैं, 10 भी मार्क्स आ सकते हैं, 0 मार्क्स भी आ सकते हैं, लेकिन 81 मार्क्स नहीं आ सकते, 82 मार्क्स नहीं आ सकते, 83 मार्क्स नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि पेपर आपका मैक्सिमम 80 मार्क्स का था। तो मैक्सिमम आप 80 को काउंट कर सकते हो। जब भी एटमोस्ट की बात आएगी तो आप जिस एटमोस्ट की बात कर रहा है उसको काउंट कर सकते हो, उससे नीचे वाले को भी काउंट कर सकते हो, लेकिन उससे ऊपर वाले को काउंट नहीं कर सकते हो। एटमोस्ट 80 का पेपर है तो 81 कभी नहीं मिलेंगे, 82 कभी नहीं मिलेंगे, और 83 कभी नहीं मिलेंगे, नीचे आ सकते हो। तो जब भी वर्ड आपका एटमोस्ट आए तो आप नीचे आ सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते हो। ऐसे ही बच्चों देखो, जब भी एटलीस्ट वर्ड आएगा तो उसको सीख लें। एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम। कम से कम पास होने के लिए आपको 13 मार्क्स तो चाहिए। यदि आपको उससे कम मार्क्स मिलते हैं तो फेल होगे। इट मीन्स आप नीचे नहीं आ सकते हो। कम से कम आपको कितने मार्क्स चाहिए, 13 तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम कितने चाहिए आपको, 13 की तो डिमांड है, उसको तो कंप्लीट होना ही होना चाहिए। ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नीचे नहीं आओगे। 13 से नीचे 12 आओगे तो गलत, फेल।
और नीचे आओगे तो भी गलत। यानी एटलीस्ट में नीचे नहीं आना होता, ऊपर जा सकते हो। जैसे कम से कम 13 नंबर चाहिए तो 14 ला सकते हो, 15 ला सकते हो, 70 ला सकते हो, 80 तक जा सकते हो, करेक्ट। लेकिन आप नीचे नहीं आ सकते। तो ये बच्चों आप दो बातें ध्यान रखोगे, एटमोस्ट में 80 तक जा सकते हो लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकते, एटलीस्ट में 13 तक जा सकते हो लेकिन उससे नीचे नहीं जा सकते। ओके, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब आपको जो क्वेश्चन दिया था सेकंड वाला, वो क्वेश्चन था गेटिंग एटमोस्ट वन टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए बस। यानी एटमोस्ट वर्ड आ गया और एटमोस्ट वन टेल की बात कर रहा है, तो एटमोस्ट का जो फिगर था हमारा उसको देखो, एटमोस्ट यानी ऊपर वाली लिमिट है और बात हो रही है वन टेल की, यानी 2 टेल नहीं चलेंगे, 3 टेल नहीं चलेंगे। नीचे आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ, 0 टेल होंगे तो चलेंगे। तो इस टाइप से आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आना चाहिए। तो आपके टोटल आउटकम्स देखो क्या आएंगे, इसमें कितने टेल हैं, 0 टेल हैं तो चलेगा, इसमें एक टेल है चलेगा, इसमें एक टेल है चलेगा, इसमें भी एक टेल है चलेगा। 2 टेल नहीं आनी चाहिए और 3 टेल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एटमोस्ट में ऊपर नहीं जाना होता, 1 से आप ऊपर नहीं जा सकते हो, नीचे आ सकते हो, और 1 से नीचे आओगे तो कहाँ तक जाओगे, 0 तक। और इसीलिए इसमें किसको शामिल किया गया बच्चों, 0 टेल को शामिल करोगे। इसमें कितने टेल हैं, 0 टेल, तो नीचे तो आ सकते हो एटमोस्ट में, एटमोस्ट से ऊपर नहीं जाना होता। यानी नीचे आओगे तो 0 टेल हो तो उसको काउंट करना है, एक टेल हो एटमोस्ट में अपर लिमिट 80 तक जा सकते हो तो एक टेल लेओगे, इसमें भी एक टेल है लेओगे, इसमें भी एक टेल है लेओगे। 2 टेल वाला काउंट नहीं करना है, 3 टेल वाला काउंट नहीं करना है। तो जब काउंट करोगे तो आपके 4 एलिमेंट ये बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट E2 विल बी इक्वल टू 4। टोटल पॉसिबल आउटकम्स बच्चों कितने हैं, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E2 विल बी इक्वल टू m/n यानी 4/8। जब वैल्यू कट करोगे टेबल से तो 1/2 बन जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन, एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स की बात कर रहा है, तो एट मोस्ट वर्ड में ऊपर नहीं जाना होता, यानी जब भी 3 हेड आएंगे तो मैं काउंट नहीं करूँगा, 1 हेड काउंट करोगे, 0 हेड भी काउंट करोगे। तो किसको काउंट नहीं करना है वो देख लो, 3 हेड आए वो काउंट नहीं करोगे, तो 3 हेड आए ऐसा केवल एक एलिमेंट है तो 3 हेड वाला काउंट नहीं करना है, बाकी सारे के सारे काउंट करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 7। देखो बच्चों ये है आपका एट मोस्ट कितने हेड, 2 हेड, तो नीचे तो आ सकते हो एट मोस्ट के मामले में, यानी 1 हेड को काउंट करोगे, 0 हेड आए तो काउंट करोगे, 3 हेड आए तो काउंट नहीं करोगे। तो जब इनमें से काउंट करोगे तो 3 हेड वाला काउंट नहीं करना है, 2 हेड वाला काउंट करोगे, एट मोस्ट में ये होता है, बस ऊपर वाला काउंट नहीं होता है। तो इसको काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है क्योंकि 1 हेड है, इसको भी काउंट करना, 2 है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 है, इसमें 0 हेड है। तो ये काउंट करोगे टोटल कितने हो जाएंगे आपके 7, और इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/8। ऐसे ही बोला है एटमोस्ट 3 हेड्स, तो एटमोस्ट 3 हेड्स की बात आ गई। देखो ये एटमोस्ट 3 हेड्स, तो 3 हेड काउंट करोगे, 2 हेड काउंट करोगे, 1 हेड काउंट करोगे, 0 हेड भी काउंट करोगे, लेकिन 4 हेड काउंट नहीं करोगे, और 4 हेड कभी आएंगे नहीं
ये आप जानते हो, क्योंकि 3 बार टॉस किया तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 3 हेड आ सकते हैं। तो केवल 4 हेड वाले को छोड़ना है। अब 4 हेड कभी आएंगे ही नहीं, 3 हेड वाला काउंट करोगे, 2 वाला काउंट करोगे, 1 वाले भी काउंट करोगे, 0 वाले भी काउंट करोगे, तो टोटल सारे काउंट हो जाएंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट E4 विल बी इक्वल टू 8। सारे के सारे इसमें 8 के 8 काउंट हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 8/8 यानी 1। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ओके, थैंक यू।